डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने दूसरा चरण जो है पढ़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ा कि कैसे गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, सरकार दमन की नीति अपनाती है और उसके बाद फिर कई चरणों से गुजरता हुआ गांधी जी का अमर अनशन, पूना समझौता और आखिर में आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, ये आंदोलन समाप्त हो गया तो लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व या नुकसान जो है होता है। तो इस आंदोलन का महत्व क्या था, सफलता क्या थी, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आंदोलन का महत्व का वर्णन करते हुए हमें साथ के साथ थोड़ी ही इसकी कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह आंदोलन पूर्ण स्वराज्य के लिए चलाया गया था। पूर्ण स्वाधीनता जो है 26 जनवरी को लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। परंतु आंदोलन समाप्त होने तक भारत को औपनिवेशिक राज्य भी नहीं मिल पाया। लेकिन भारत को औपनिवेशिक राज्य भी नहीं मिल पाया, औपनिवेशिक राज्य दर्जा भी नहीं मिला। सन 1935 का अधिनियम पास किया गया, परंतु इस अधिनियम में भी वायसराय पूरी तरह से निरंकुश था। 1935 का अधिनियम इसके बाद आता है, लेकिन वायसराय उसी तरह से निरंकुश था। उसके पास असीमित शक्तियां थी, आपातकालीन अधिकार थे। आलोचना, जबकि पूर्ण स्वराज्य के लिए एक मूवमेंट चलता है लेकिन होता कुछ नहीं है, औपनिवेशिक राज्य तक का दर्जा नहीं मिलता। और बाद में जो आती है और आलोचना क्या होती है कि गांधी जी की जो समझौते की जो नीति थी, संघर्ष समझौता, शांति, जो भी स्थगित कर दिया था आंदोलन एक बार के लिए स्थगन। जबकि आंदोलन शुरू करते समय कहा गया था, क्या कहा गया था कि इस बार आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। गांधी जी ने सन 1922 के समान ये आंदोलन भी स्थापित कर दिया। 1922 के समान ही हुआ जैसा कि असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। तो जोरदार आलोचना होती है, जोरदार निराशा आलोचना दोनों के दौर चलते हैं, चाहे बोस हों, वीजी पटेल हों। पटेल जी ने भी आलोचना की, बोस जी ने भी आलोचना की। बयान में कहा गया कि आंदोलन स्थगित करने के पीछे जो है 13 वर्षों के किए गए जो कार्य और बलिदान को इस स्थगन ने लगभग समाप्त कर दिया है। मतलब इतना नुकसान इसने किया है स्थगन ने। तो गांधी जी एक नेता के तौर पर पूरी तरह से असफल हो गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन पूरा मूल्यांकन करने के लिए हमें इसके लाभ भी देखने होंगे। कुछ लोगों का मानना था कि आंदोलन का स्थगित करना उचित था, क्योंकि धीरे धीरे आंदोलन में स्थिरता आ रही थी। तो अब हम आंदोलन का महत्व पढ़ेंगे। आलोचना हमने पढ़ ली है। तो आंदोलन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जनता में भय समाप्त हो जाता है अंग्रेजी राज का। लोग ये महसूस करने लगे, कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं है, मतलब रास्ता आसान है, जल्द ही मिल जाएगी। लुई फिशर इस संबंध में के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से 1928 और 30 के बीच भारतीय लोग स्वतंत्र हो गए
अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र हो गए, लीगली नहीं हुए, क्योंकि लोगों के मन में जो भय था वो खत्म हो गया था। कम से कम 1930-31 में तो आंशिक रूप से स्वतंत्रता उनको मिल ही गई थी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो उनके ऊपर पड़ा, ये लोई फिशर ने कहा, ये आंदोलन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सरकार की साख गिरना, प्रारंभ में सरकार कुछ नहीं कर सकी, कानून लोग तोड़ते रहे, अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया लोगों ने, आंदोलन ने, गांधी जी ने। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ, पैक्ट मतलब समझौता हुआ, समझौते से भी नौकरशाही जो थी, कर्मचारी वर्ग जो था, बड़ा जो अधिकारी वर्ग था, महसूस किया उन लोगों ने कि सरकार हार गई है, सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अब गांधी जी को और कांग्रेस को जो है बराबर का दर्जा अंग्रेजी सरकार के बराबर प्राप्त हो गया था। दूसरे चरण में आंदोलन में सरकार ने अहिंसक आंदोलन को, जब सेकंड चरण था तो अहिंसक को आंदोलन को बुरी तरह से कुचला। तो उससे भी जनता में इमेज जो सरकार की खराब हुई, साख खराब हुई। ताराचंद जी इस बारे में क्या कहते हैं, इतिहासकार हैं। वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा, क्योंकि लोगों का मनोबल बढ़ा और सरकार का राजनीतिक गौरव कम हुआ। तीसरा बिंदु है भारत ब्रिटिश संबंधों में परिवर्तन। एक विश्लेषक का कहना है कि, एक विश्लेषक का इस बारे में कहना है क्या कि भारत तथा ब्रिटेन में समानता का सिद्धांत स्थापित हुआ, समानता का सिद्धांत स्थापित हुआ, जो एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों में भी अनुभव किया। क्या अनुभव किया कि कांग्रेस के सहयोग के बिना, कांग्रेस के सहयोग के बिना संवैधानिक कोई भी सुधार, कोई भी एजेंडा जो है सफल नहीं हो सकता। सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए थे, समाज जुड़ा हुआ था। इसी कारण से गांधी इरविन समझौता होता था कि गांधी जी या कांग्रेस जो है भाग ले, कांग्रेस जो है शामिल हो जाए गोलमेज सम्मेलनों में, हिस्सा बने संवैधानिक सुधारों का। समझौते की महत्वपूर्ण बात वही थी, समानता का दर्जा दिया गया, जबकि गांधी जी के पास कोई पद नहीं था किसी तरह का सरकारी। गोलमेज सम्मेलन में भी समानता के आधार पर आयोजित हुए। तो इस तरह से कांग्रेस को जो है एक प्रतिष्ठा, जो विशेष प्रतिष्ठा जो है प्राप्त होती है, गांधी के सम्मान में वृद्धि होती है। गांधी जी का महत्व और सम्मान जो है काफ़ी बढ़ गया था इस दौरान। 1929 में जो बागडोर है कांग्रेस की, वो पूरी तरह से गांधी जी के हाथों में थी। यह स्थापित हो गया था कि गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जन आंदोलन चला सकते हैं। ये कांग्रेस ने मान लिया था। अब भारत के राजनीतिक मंच पर उनको भारत भाग्य विधाता की संज्ञा दी जाने लगी थी कि यही भाग्य लिखेंगे, यही विधाता हैं। यद्यपि दिल्ली समझौते और भगत सिंह इत्यादि जो क्रांतिकारी थे और उनके साथियों की जो फांसी की सजा थी,
सजा के बारे में कुछ न करने से रोष था, युवाओं में क्रोध था, गांधी जी के प्रति घृणा हुई। बोस ने स्वयं लिखा इस बारे में कि गांधी जी की जो लोकप्रियता है कराची के समय चरम पर थी और गांधी जी को ही एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। केवल एकमात्र प्रतिनिधि जाएंगे और वो भी गांधी जी होंगे। 1935 का अधिनियम आता है उसके बाद, तथा विधानमंडलों में कांग्रेस की सफलता। एक महत्व ये था कि सरकार को पास करना पड़ा, मजबूरी होगी 1935 का अधिनियम, जिसके तहत प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई, प्रांतों के अधिकार बढ़ा दिए गए। स्वायत्ता मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में उनको अधिकार मिले कि वो स्वयं निर्णय ले सकते थे। तो इससे साख जो है बड़ी कांग्रेस की। 1934 के चुनाव में विशेष सफलता प्राप्त होती है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में भी 11 में से 9 प्रांतों में सरकार कांग्रेस बनाती है। D.A. लो का कहना है इस बारे में कि विधानसभाओं में जीतने के लिए पहले कांग्रेस को विधानसभा में जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, परंतु अब इन विधानसभाओं में वो पूर्ण बहुमत की स्थिति में आ गई। इतना फर्क इन आंदोलनों का पड़ा, खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। राष्ट्रीय आंदोलन के जन आधार का विस्तार किया। कैसे? आंदोलन में पुरुष थे, स्त्री थी, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, मजदूर, कृषक, मजदूर, बूढ़े, बच्चे, मतलब कोई वर्ग नहीं छूटा। सबने भाग लिया, सारे जो वर्ग थे वो शामिल थे। और स्त्रियों की संख्या पहली बार सबसे ज्यादा नोट की गई थी इस आंदोलन में। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर स्त्रियों ने भाग लिया। इंग्लैंड की एक प्रमुख पत्रिका थी मानचेस्टर गार्डियन, केवल दिल्ली नगर में ही, इसके अनुसार केवल दिल्ली में ही उस समय, आप नोट समझें, 1600 महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। छोटी बात नहीं थी। पुरुषों में उत्साह बढ़ा, इससे उत्साह आया कि महिलाएं जब ऐसा कर रही हैं तो हम क्यों ना करें। तो वो ज्यादा ग्रामों तक आंदोलन पहुंच गया, गांवों तक आंदोलन पहुंचा। किसान मजदूरों ने भाग लिया। असम में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, आपका पंजाब, तमिलनाडु, सब क्षेत्रों में आंदोलन हुआ। इससे राष्ट्रीय जो एकता है उसको बल मिलता है। अंत में गांधीवादी आंदोलन के जो आलोचक हैं, रजनी पामदत्त, मूल्यांकन किया उन्होंने। कैसे मूल्यांकन किया? 1930-40 के संघर्ष के महान तरंग के दुखद अनंत, महान जो तरंग थी के दुखद अंत, दुखद क्यों कहा इसको भी समझेंगे हम। दुखद अंत से हमें उसकी उपलब्धियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ये भी मान रही है। संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इतने वर्षों तक चलते रहने वाले संघर्ष की भट्ठी में जो पढ़कर राष्ट्र में अधिक एकता, आत्मविश्वास, गर्व
और दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ, ये इन्होंने माना। तो मूल्यांकन अच्छा था इस बार। तो ये इस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हमारा चलता है। उसके बाद अगली जो वीडियो है वो भारत छोड़ो आंदोलन पर होगी। उसी तरह से हम भूमिका पढ़ेंगे, उत्तरदायी परिस्थितियां या कारण, और कारण के बाद आपका जो है आंदोलन की प्रगति, सरकार का रवैया, आंदोलन के प्रति विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया, असफलता के कारण, आंदोलन का महत्व, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे।